साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों हम लोग प्रतिदिन आपको इंग्लिश पेडागोजी के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो है। इस आज का जो पहला प्रश्न करा, इन लैंग्वेज लर्निंग द लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर अप्रोच helps the learners in achieving their main aim, which is to improve their knowledge of and proficiency in English। फिर आपका क्या कह रहा है, लिटरेरी perceived as literary text or perceived as resource to stimulate language activities विकास। मतलब कि जो भाषा साहित्य है वो भाषा साहित्य में है, आपका जो भाषा सीखने में साहित्य का जो माध्यम है वो भाषा के दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों को उनके मुख्य लक्ष्य से जोड़ने में या उनके दक्षता सुधार करने में किस प्रकार से एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। ये प्रश्न का मतलब यही बोल रहा है। ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि लिटरेचर प्रोवाइड्स द लर्नर्स विद अ कंक्रीट कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज यूज। इसका मतलब कि भाषा सीखने में जो साहित्य है वो शिक्षार्थियों के लिए एक ठोस कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देखिए, द प्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी देयरबाय broadening द लर्नर्स प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि वे मानवता के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। शिक्षार्थियों की दृष्टि से ये क्या होता है, व्यापक होता है। क्या होता है, व्यापक दृष्टिकोण होता है। ये भी आपका सही है। थर्ड सी ऑप्शन क्या कर रहा है, लिटरेरी लैंग्वेज इज सुटेड द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ये जो है शिक्षार्थियों के लिए भाषा में सहायक है, विकास में उपयुक्त है। लिटरेरी लैंग्वेज मतलब सुटेड डेवलपमेंट, विकास में सहायक है। किसके लिए, लर्नर्स, जो भाषा साहित्यिक भाषा को सीख रहे हैं, लैंग्वेज उनके लिए सहायक है। डी ऑप्शन है, ये भी आपका सही है। डी ऑप्शन क्या करा, ऑल द अबव। बिल्कुल तीनों ऑप्शन, उपरोक्त तीनों ऑप्शन आपके सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द लैंग्वेज विच इज बर्न्ड फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज लर्न। मतलब ऐसा वह भाषा जो आप अपने वातावरण में बिना किसी नियम के सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, वह भाषा क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, बिल्कुल गलत। थर्ड लैंग्वेज भी गलत, स्कूल लैंग्वेज भी गलत। मदर, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मदर टंग। जो भाषा हम लोग सीखते हैं कहाँ, अपने एनवायरमेंट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मदर टंग। कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यही आपका फर्स्ट लैंग्वेज होता है। स्कूल की लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ाई करने के दौरान सीखते हैं वो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट। मतलब पेडागोजिकल ग्रामर का मतलब क्या है, इसके बारे में बताना। ए ऑप्शन कह रहा है बिगिन फ्रॉम फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, रूप मतलब रूल से भी हम लोग ले सकते हैं या रूप से ही लीजिए। एंड मूव ऑन टू यूज मतलब रूप से उपयोगिता तक, तो ये आप या नियम से उपयोग तक आप भी कर सकते हैं। तो ऐसा पेडागोजिकल ग्रामर में नहीं होता है, तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है टीचिंग थ्रू इमर्सन। टीचिंग थ्रू इमर्सन का मतलब है इमर्सन के माध्यम से शिक्षण। इमर्सन क्या है, आभासी अनुभव के रूप में हम लोग इमर्सन को लेते हैं, इसलिए आपका यहाँ भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड। मतलब जो ग्रामर है वो किस पर हो, नियम केंद्रित होने चाहिए, नियम केंद्रित नहीं होने चाहिए। टीचिंग ग्रामर, डी ऑप्शन आपका है। टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो कैसे होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के रूप में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट के रूप में जो भाषा होता है पेडागोजिकल ग्रामर, इसका जो मतलब है इसमें रटाना नहीं होता है, बातचीत के दौरान ही सिखा देना होता है। टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका व्हेन द टीचर क्वाइटली ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ कोलैबोरेटिव ग्रामर एक्टिविटी द अब द एक्टिविटी प्लेज अ रोल ऑफ। मतलब जब शिक्षक सहयोगी मतलब व्याकरण की गतिविधि के दौरान जो शांत छात्र हैं उनका अवलोकन करता है तो वह कौन सी भूमिका निभाता है, इसके बारे में बात करना है। अब यहाँ पर दे रखा है ए ऑप्शन आपका डायग्नोस्टिक। बिल्कुल ए ऑप्शन मतलब निदानात्मक परीक्षण। वो क्या कर रहा है, छात्रों का क्या कर रहा है, समस्या को पहचान रहा है कि छात्रों में कौन सी समस्या है। निदानात्मक जो परीक्षण होता है वह क्या है,
छात्रों की समस्याओं को समझता है कि छात्र कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रहा है, जिससे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये समझ पकड़ लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल जो मेथड है या टीचिंग आप कहिए चाहे मेथड कहिए, तो वो क्या है, उपचारात्मक शिक्षा, निदानात्मक के बाद ही हम लोग रिमेडियल टीचिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर वो कर रहा है कि जो शांत छात्र बैठे हुए हैं, चुपचाप अवलोकन कर रहा है, वह गतिविधि में जो भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो वो उनकी समस्याओं को जानना चाह रहा है या परख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ लैंग्वेज नेचुरली कर रहा है, मतलब प्राकृतिक रूप से वो क्या कर रहा है, सीख रहा है किसको, भाषा को। तो भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखना हम लोग भाषा अर्जन या उसी को अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन सा, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए सी ऑप्शन पे दिया है लैंग्वेज एक्विजिशन, ये भाषा अर्जन की बात है, भाषा अर्जन इसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, मतलब एक अच्छी जो भाषा है, आपका एक अच्छी भाषा के लिए पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, ये चीज दे रखा है। अब यहाँ पर है आपका कंटेंट लर्नर्स सेंटर्ड मटेरियल्स, इसका मतलब शिक्षार्थी केंद्रित सामग्री बिल्कुल होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद दे रहा है कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड, मतलब कि शिक्षक के अनुकूल निर्देश और सामग्री से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन आपका क्या करा, इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब पूरे पाठ में कौशल का समावेश होना चाहिए, तो आपका सी भी सही है। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, डी ऑप्शन कर रहा है मोर सिंथेटिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट, मतलब कि आप इसकी सामग्री को वाक्य रचना की दृष्टि से, सिंथेटिकल मतलब वाक्य रचना की दृष्टि से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन कर रहे थे, इसमें ये नहीं होता है। जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है, अच्छी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए क्या, शिक्षार्थी केंद्रित मतलब छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद होनी चाहिए आपका जिसमें टीचर के द्वारा दिया गया निर्देश भी हो, टीचर जो सुनने और बोलने पढ़ने मतलब आपका LSRW कौशल का उपयोग कर रहा है, उसकी संबंधित सभी चारों जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सा, ए बी सी, आपके तीन ऑप्शन सही है, इसका मतलब ए बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हीच, मतलब जो आपका है सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम लोग कहते हैं CCE, इसका मतलब होता है लगातार होने वाला मूल्यांकन, साल भर लगातार। अब इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन में कंटिन्यूअस टेस्टिंग, मतलब आपका कंटिन्यूअस टेस्टिंग का मतलब निरंतर परीक्षण, तो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में कंटिन्यूअस असेसमेंट, निरंतर मूल्यांकन, ये भी उतना जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स व्हाइल लर्निंग, मतलब सीखते समय विद्यार्थियों का, छात्रों का आकलन इस कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब CCE, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि ये CCE क्या है, इसको हम लोग जाने, ये टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बजाय ये सोचता है कि बच्चा क्लास में क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, एक्टिविटी के बारे में, बच्चे की एक्टिविटी क्या कर रहा है उस पर निगरानी रखता है और उसी का आकलन करता है, जिससे उस एक्टिविटी में तुरंत क्या कर सके, सुधार कर सके। ये होता है CCE का मतलब। जो बच्चा है, बच्चे की हर एक एक्टिविटी पर ये निगरानी रखता है CCE, और इसलिए जिससे कि उसमें अगर कमी दिख रही है तो उसका क्या कर सके, सुधार कर सके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए कह रहा है। लर्नर्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक, यहाँ पर जो लर्नर्स है, विद्यार्थी है, वो क्या कर रहा है, सूचना इकट्ठी कर रहा है साइंस और सोशल साइंस बुक से एंड अदर सोर्सेज, और अन्य स्रोतों से, बिफोर राइटिंग सच टास्क एम्स एट,
मतलब यह जो कार्य कर रहा है, इस तरह का कार्य का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, डेवलपिंग द साइंटिफिक एप्टीट्यूड। इसका मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना नहीं होता, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट सिमुलेटेनियसली, मतलब आपका ये पूरे पाठ्यक्रम के साथ साथ पूरा करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, मतलब कि आपका सी ऑप्शन पूरे पाठ्यक्रम में भाषा सीखने को प्राप्त करना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो करिकुलम है, पानी की कमी पर जो पैराग्राफ लिखने में सोशल साइंस, साइंस और अन्य स्रोतों का जो मदद ले रहा है, क्या दिखाता है कि पूरे पाठ्यक्रम में भाषा सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है, भाषा। इसको हम लोग लैक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका है, अ रीडर यूजेस हर प्रायर नॉलेज, मेक्स सिमेंटिक क्यूज एंड सिंटैटिक्स क्यूज, then moves to other more specific information. What model of reading the reader here adopts? मतलब कि जो एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहा है, प्रियर नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान का, प्रायर नॉलेज का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान का वो कर रहा है उपयोग, और पूर्व ज्ञान का उपयोग अर्थ संबंधी संकेत और व्याकरणिक संकेत के बनाता है और फिर विशिष्ट जानकारी की ओर बढ़ता है। पाठक क्या कर रहा है, कौन सा मॉडल अपनाता है, यहाँ मॉडल अपनाने की बात कर रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है बॉटम अप मॉडल, इसका मतलब ये आपका गलत है। इसका जो उत्तर होगा टॉप अप डाउन मॉडल होगा, मतलब टॉप डाउन मॉडल। ये बॉटम अप मॉडल के बारे में समझिए। बॉटम अप मॉडल जो है पार्ट से शुरू होता है, मतलब सबसे पहले साउंड से, साउंड के बाद क्या होता है वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस। बच्चा सबसे पहले ध्वनियों के बारे में जानता है, फिर शब्द बनाना जानता है, उसके बाद सेंटेंस। तो हम इसे कह सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर, यानी सरल से कठिन की ओर। ये भी कह सकते हैं सरल से कठिन की ओर। लेकिन जो टॉप डाउन मॉडल है, टॉप डाउन मॉडल की शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत ही होती है होल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, इससे कॉन्टेक्स्ट यहां से शुरुआत ही होती है। मतलब ऊपर, सबसे ऊपर संदर्भ से शुरुआत, फिर छोटी छोटी चीज बताते बताते हम लोग कहां तक आते हैं, स्पेलिंग या छोटे छोटे चीज पे तो स्पेलिंग तक आते हैं। ठीक, मतलब ऊपर से नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे के जैसे अपोजिट वर्क कर रही हैं। एक में नीचे से ऊपर, वो आपका हो जाएगा बॉटम अप मॉडल, और टॉप डाउन मॉडल होगा ऊपर से नीचे। ठीक है, इतना इनके बारे में जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है टॉप डाउन मॉडल की में यूज हो रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है राइटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, मतलब इसका इसका मतलब कर रहा है कि लेखन भाषण ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व है। कैसा, ग्राफिकल, ये ऑप्शन ग्राफिकल, दूसरा है फोनेटिक, तीसरा व्यवस्थित, और आपका सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित, और चौथा आपका है अल्फाबेटिकल। अब इसमें जो ऑप्शन है आपका राइटिंग, जो लेखन क्षमता है भाषण ध्वनियों का प्रतिनिधित्व कर रही, कैसी है, ग्राफिकल है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका मतलब ग्राफिकल का मतलब है कि जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, एक आवाज है। वो जो आवाज है ना, उस आवाज को हम लोग कागज पे जो उतारते हैं, इसी को कहा जाता है ग्राफिकल। मतलब जो आवाज या ध्वनि को हम लोग, ध्वनि को कागज पर उतारते हैं, कागज पर उतारते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, ग्राफिकल। और यहां कह रहा है राइटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, मतलब कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेखन में भाषण ध्वनियों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उसके बारे में, कि अपनी आवाज के रूप में जो उतार रहे हैं कागज पर, वही तो ग्राफिकल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका A teacher brought real life object like a hammer, a screwdriver, and so on to her class. She asked her learners to describe the objects in 5 to 7 sentences. What are the materials in language teaching known as? मतलब एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में हथौड़ा पेचकस जैसे वास्तविक वस्तुएं लेकर आई है। अब वो क्या कर रही है, वह अपने विद्यार्थियों से कह रही है कि विद्यार्थियों से वस्तुओं में
5 से 7 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कह रही है कि 5 to 7 सेंटेंसेस डिस्क्राइब मतलब वर्णन करो। अब शिक्षिका जो है भाषा शिक्षण में इन सामग्रियों का जो उपयोग कर रही है, इन सामग्रियों का उपयोग किस नाम से जाना जाएगा, वही आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा हुआ है टूल्स, लैंग्वेज इनपुट, रियालिया और टीचिंग इम्प्लीमेंट्स। तो आपको पता है हमने वीडियो में रियालिया के बारे में बताया हुआ है, इसके पहले भी हम लोग प्रश्नों के माध्यम से आपको रियालिया के बारे में पूरा समझा चुके हैं। इसका जो उत्तर होगा रियालिया होगा। रियलिया क्या है? दरअसल पेडागोजी में जो रियलिया शब्द होता है ना, हम लोग उन वस्तुओं को कहते हैं रियलिया जो टीचर क्लास में बच्चों को दिखाने के लिए लाता है। किसके लिए? टीचर के द्वारा बच्चों को जो दिखाने के लिए वस्तु लाया जाता है। वस्तु लाया जाता है। इसमें ध्यान दीजिए, रटना कोई भी ऐसा मेथड या आपका नहीं है जिसमें रटना हो। जहां भी रटना शब्द आ जाएगा, झूठ मेमोराइज आ जाएगा, उसको आप लोग तुरंत कट कर दीजिएगा। तो ये शिक्षिका जो है, जो पेचकस क्लास ये लेके आई हुई है, ये क्या कर रही है? हथौड़ा पेचकस जो लेके आई है, ये वस्तुओं को दिखाने के लिए लेके आई है। इसी को हम लोग रियलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब इसका अंग्रेजी भाषा में व्यंजन ध्वनियां हैं। कितनी है? देखिए, इसमें आपका 22 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 21 दिया है। तो कितने हैं? 24। कॉन्सोनेंट जो है आपके 24 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। मतलब आपका एक कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है रचनावादी। रचनावादी कक्षा में भाषा सीखने मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन आपका कह रहा है मिनट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ इस चाइल्ड्स हैंड राइटिंग डेवलपमेंट। इसका मतलब कि प्रत्येक बच्चे के लिखावट या विकास का सूक्ष्म अवलोकन या रिकॉर्ड। तो आपका ये गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड। मतलब वर्तनी की जो गलतियों का सुधार है, यह सुनिश्चित करना कि वह दोहराई न जाए। बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस। मतलब कि जो भाषा के पाठ्यक्रम को सावधानी पूर्वक पूरा करना, ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या कर रहा है? ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। बिल्कुल सही। समूह चर्चा और सहकर्मी बातचीत ही होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का सबसे अच्छा उदाहरण। कौन सा? जो रचनावाद है, उसमें बच्चा रचनावादी खुद मानते हैं कि इसमें बच्चे ज्ञान को खुद बनाते हैं। और यह कहां से आता है? ग्रुप डिस्कशन से और पीयर इंटरेक्शन से, मतलब कि आपका समूह चर्चा से। कौन सा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विद अ पोएम्स एंड स्टोरीज। उसके बाद कह रहा है एंड पोएम्स एंड स्टोरीज कंप्लीट टेक्स्ट एंड ends with her alphabet. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? इसका मतलब कि कक्षा 1 में जो क्लास 1 की बात कर रहा है ना, कक्षा 1 के लिए जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उनमें कविता और कहानी से शुरू होती है और वर्णमाला के साथ समाप्त होती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था भाषा में है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुरू कहाँ से हो रही है? कहानी, स्टोरी से या पोएम से। या तो पोएम से शुरू हो रही है या तो कहानी शुरू हो रही है। और समाप्त कहां से हो रही है? समाप्त हो रही है अल्फाबेट के साथ। अब देखिए, अल्फाबेट बड़ा है कि स्टोरी बड़ी है? तो आप खुद कहेंगे स्टोरी बड़ी है और अल्फाबेट छोटी। एक तरीके से छोटी का मतलब नीचे और स्टोरी का मतलब ऊपर। मतलब ऊपर से नीचे की ओर लिखा गया है ना। तो ये कौन सा दिखा रहा है? कौन से दृष्टिकोण को दिखा रहा है? टॉप डाउन अप्रोच। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि ऊपर से नीचे की ओर दिखा रहा है। स्टोरी आपकी बड़ी है, संपूर्ण से शुरू हुई है, उसके बाद हर एक पार्ट को खत्म करते हुए अल्फाबेट तक आया हुआ है। तो ये ऊपर से नीचे की जो घटना होती है, इसी को हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो मित्रों, ये थे हमारे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल परीक्षा में आए हुए हैं या आने की पूर्ण संभावना रखते हैं।
तो पूरे प्रश्न को जरूर करिएगा और स्कोर को कमेंट में जरूर कर लीजिएगा। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा यूपी टेट का बैच लॉन्च होने वाला है, आप लोग हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा बेसिक्स जीरो से लेकर पूरी तैयारी कराई जाएगी, बहुत बेहतर ढंग से टेस्ट कराया जाएगा, सबके बारे में हम लोग आपको बता ही चुके हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।